Hello, Bachcho. The question is a block of mass 10 kg is sliding on a surface inclined at 30 degree with horizontal. If coefficient of friction between the block and the surface is zero point 0.5, find acceleration produced in the block. We have to take small g as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो बच्चों यहाँ गिवन है एक ब्लॉक जिसका मास गिवन है हमें 10 kg और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइन प्लेन एंगल बनाता है दैट इज 30 डिग्री. अब गिवन है हमें कि ब्लॉक एंड सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है 0.5 एंड हमें गिवन है ब्लॉक का मास एज 10 kg और एंगल हम देख चुके हैं यहाँ ऑलरेडी 30 डिग्री का है. तो हमें फाइंड करना है कि इस ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो बच्चों इसकी नेचुरल टेंडेंसी है डाउनवर्ड जाने की. तो यहाँ हम ले लेंगे इसका ड्राइविंग फोर्स एम ए. अब बच्चों यहाँ हम इस फ्री बॉडी डायग्राम में एरोज सप्लाई करके वैल्यूज देंगे. तो दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड. देन दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम ले लेंगे एन. एंड हमारे पास में मोशन यहाँ पर हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्लाइड हो रहा है ये. तो मोशन के अपोजिट लगेगा यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि टेंजेंशियल होगा. तो हम इस तरह से उसका पैरेलल फोर्स बना देंगे. तो दैट इज एफ के. ठीक, अब आ जाएगा हमारे पास में कंपोनेंट वाला पार्ट. तो क्योंकि ये एंगल है 30 डिग्री, अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे तो ये एंगल है 90 डिग्री. सो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री. सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 30 डिग्री. तो बच्चों अब हमें ये कंपोनेंट मिल जाएगा वेट के लिए. ठीक, वेट को हम ब्रेक कर रहे हैं. तो दिस कंपोनेंट इज एम जी कॉस ऑफ 30 डिग्री and this component which is parallel to the plane is mg sin 30 degree. अब बच्चों हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन. तो हम एक्सेलरेशन के लिए इस ड्राइविंग फोर्स को पुट कर देते हैं लेफ्ट साइड में. अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है हमारे पास में, इस तरह से पैरेलल टू द प्लेन है. तो राइट साइड में हम वो फोर्स लेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में है विच इज एम जी साइन 30 डिग्री. माइनस करेंगे इसमें से ऑपोजिट फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. अब बच्चों हम फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं यहाँ पर म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन से. अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, इसके अपोजिट फोर्स एम जी कॉस 30 के. तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन के प्लेस पर हम डाल देंगे एम जी कॉस 30 डिग्री. अब बच्चों यहाँ हम जब वैल्यूज पुट करेंगे दिस इज एम ए इक्वल टू एम जी साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ एंड एफ के की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एम जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2. तो बच्चों हम दोनों साइड से क्या देख सकते हैं इजीली कि जो मास की टर्म है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी. तो हमें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मिलेगा 9.8 डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू डाल दी, माइनस 0.5. ठीक, दिस इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 होता है 1.732 एंड डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास ऑलरेडी है. सो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.9 माइनस 4.243. तो एक्सेलरेशन का हमें आंसर मिल जाएगा 0.657 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर एक्सेलरेशन दैट इज 0.657 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थैंक यू.